हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे आचरण की कि आप सभी जगह जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ आपका आचरण दिखता है कि आप अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, सादगी से रहते हैं, तो वो आपको देख के जज करता है कि आपका परिवार कैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, आप किस तरह का आ, रहते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है। और इसी के विपरीत अगर आप दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष और बात करने का अंदाज आपका अगर गालियों से शुरू होता है या अलग चीज़ों से शुरू होता है, तो आपको अलग तरह से जज किया जाता है कि आपका बैकग्राउंड किस तरह से है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, और आपका सब कुछ जज किया जाता है। दोस्तों, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी है कि एक कथावाचक थे, तो कथा कहते थे तो लोग उनकी बातें सुनते थे। एक बार क्या हुआ, दूसरे गांव के अंदर एक पंडित जी आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही वो बस के अंदर बैठे तो कंडक्टर ने टिकट दिया तो उसको कथावाचक जी को, पंडित जी को लगा कि ये एक 50 रुपये इसको ज़्यादा मिल गए। तो पंडित जी के मन में थोड़ा सा लालच भी आया उस टाइम। सोचा उन्होंने कि अगर ये कंडक्टर भूल गया है तो, या ज़्यादा दे दिया है इसने पैसा और ये मांग नहीं रहा है, तो हो सकता है भूल गया हो। फिर थोड़ी देर चलने के बाद में उनके दिमाग में नीचे आया कि कंडक्टर तो आया ही नहीं, इसका मतलब भूल गया है। उनके मन में रास्ते में विचार आ रहे थे कि बस मालिक है, बहुत पैसा कमाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, 150 रुपये अगर ज़्यादा भी चले गए तो। ऐसा करके उसके दिमाग में एक ख्याल आया। ऐसा करते करते उनका स्टॉपेज आ गया और वो जैसे उतरने लगे, उनके मन में एक ग्लानि सी हुई पंडित जी की कि यार मैं कर तो बहुत गलत रहा हूँ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उस कंडक्टर को बुलाया कि भैया ये आपके 50 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए थे। तो कंडक्टर उसको देख के बड़ा प्रभावित हुआ, हाथ जोड़े, महाराज ये त्रुटि मैंने जानबूझ के की थी, आपको मैंने जानबूझ के 50 रुपये दिए थे। तो उसने कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं आपकी रोज़ कथा सुनता हूँ, रोज़ उसको अपने नित्य कर्म के अंदर उसको उतारता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार महाराज को भी आजमा लिया जाए कि अगर मैं इनको अगर कुछ देता हूँ तो ये कितना मेरे लिए वो कितना उसको रखेंगे। तो महाराज बड़े अचंभित हुए, महाराज सकपका गए। महाराज ने कहा, कंडक्टर ने कहा कि माफ़ कीजिएगा महाराज, आपको परेशानी हुई, मैंने आपको दे दिया ऐसा करके। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं। महाराज चले, महाराज का दिमाग हो गया ख़राब। महाराज कहते हैं कि एक छोटी सी तुच्छ लालच के लिए मैं अपना पूरी पढ़ाई, पूरी कथा, पूरी इज्जत, पूरा सब कुछ मैं दाव पे लगाने चला था। इसलिए लालच तो देखिए होता है आदमियों को, लेकिन ये लक्ष्मी है, चंचलायमान है, तो लालच तो देगी ही, और साथ में मोह माया भी साथ में ही चलता है। इससे भी कोई अछूता नहीं है, आप, मैं, सब लोग। तो कहानी का शीर्षक यही है कि आपका जो चरित्र है, आप अपने जीवन में जैसा ढालते हैं वैसा ही आप व्यवहार कर सकते हैं। और आप किसी को देख के, किसी कथा सुन के अगर किसी चीज़ को आप अपने जीवन में ढालते हैं, तो आप ये भी सोचिए कि जो कथा कहने वाला है वो भी कितना आपके अनुकूल होगा, या आप उनकी अच्छाइयों को लीजिए, बुराइयों को मत लीजिए। बुराइयों को ले, इसमें क्या होता है, आदमी में एक खासियत होती है
आदमी अच्छा ही है कभी एक्सेप्ट नहीं करता, आदमी देखता है बुराई। जब भी आप सड़क पे चलते हैं, कहीं पे कुछ सपोज करो कोई गाड़ी से उतरा बढ़िया लेविश कार से, तो आप उसको ये नहीं देखेंगे उसकी मेहनत ये वो नहीं देखेंगे, आप उसके उतरने के अंदाज को देखेंगे। जब वो क्लासिक सिगरेट पी रहा होगा, उसके स्टाइल को देखेंगे, आप कहेंगे वाह। ये सब वाह का मतलब है कि आप उसको फिर आप भी उसको में भी ट्राई कर सकते हैं, करेंगे छुपके छुपके, सबके सामने नहीं करें तो भी, लेकिन आप उसको वाह ज़रूर कहेंगे कि क्या पर्सनालिटी है और क्या बंदा सिगार को हाथ में लेके और वाह। सो यही मनुष्य की रीति रही है और यही नीति रही है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को आप देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।